जानकी वाटिका में नगर निगम द्वारा HDFC बैंक के सहयोग से वृक्षारोपण समारोह किया गया आयोजित। दी जानकारी। आपको बता दें, नगर निगम ने प्रधानमंत्री के एक वृक्ष मां के नाम अभियान को गति देते हुए महानगर में ITC व अनेक सामाजिक संगठनों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर करीब 1 लाख पौधे लगाए। अकेले रायवाला स्थित जानकी वाटिका में HDFC बैंक के सहयोग से वृक्षारोपण समारोह आयोजित कर 10,000 पौधे लगाए गए। महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगराध्यक्ष संजय चौहान के अलावा NCC कैडेट्स, स्कूली छात्र छात्राओं, पार्षदों, सीनियर सिटीजन व विभिन्न संस्थाओं के वॉलेंटियर्स द्वारा पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण किया गया है, कितने पेड़ लगाए गए हैं, क्या कुछ रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जनपद सहारनपुर में नगर निगम की तरफ से नगर निगम को एक 32,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इसके सापेक्ष आज हम 1 लाख से ज़्यादा पौधे नगरीय क्षेत्र में लगा रहे हैं। सबसे बड़ी साइट आपने देखा, यहाँ आज 10,000 पौधे एक ही स्थान पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 24 अलग अलग लोकेशंस पर और शहर के तमाम सारे डिवाइडर्स पर या निगम की जो अन्य संपत्तियां पड़ी हुई हैं उन पर हम बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जो 36 लाख वृक्ष लगाने का टारगेट दिया गया है, इस टारगेट को हम इसमें अपना एक योगदान आज सहारनपुर नगर निगम की तरफ से दे रहे हैं। थैंक यू। मेयर साहब, आज वृक्षारोपण किया गया है, कितने पौधे लगाए गए हैं? आज वर्ण महोत्सव के क्रम में श्री जानकी वाटिका में आज हम 10,000 वृक्ष लगाने जा रहे हैं मियावाकी टेक्निक द्वारा। लेकिन सहारनपुर नगर निगम को 36,000 का जो लक्ष्य दिया गया वृक्षारोपण का, उसके सापेक्ष लगभग 90,000 वृक्ष हम नगर निगम में लगाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष में ऐसा विचार किया है कि इसके अतिरिक्त 1 लाख और वृक्ष पूरे नगर में लगाएंगे। प्रयास होगा कि कोई भी धरा कहीं पर भी खाली ना रह जाए, हर जगह ग्रीन दिखाई दे और हम लोग कार्बन न्यूट्रल होने की दिशा में आगे बढ़ें। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित 3 अभियुक्त गणों को ग्राम रत्नाखेड़ी से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित 3 अभियुक्त गण ऋतिक, सतीश एवं कुसुम को ग्राम रत्नाखेड़ी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक अजब सिंह मौजूद रहे। खाताखेड़ी स्थित लकड़ी के कारखाने में लगी अचानक आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी में गुडलैंड टिम्बर के नाम से लकड़ी का कारखाना स्थित है, जिसमें अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, तो वहीं आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस लाइन पहुंचे ग्राम सोना अर्जुनपुर निवासी परिवार ने परिवार के ही लोगों पर लगाया झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। आपको बता दें, ग्राम सोना अर्जुनपुर निवासी परिवार पुलिस लाइन स्थित SSP कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का कहना था कि उनके परिवार के लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया तो परिवार के सदस्यों ने उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया है। उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार SSP कार्यालय पर पहुंचा और उनसे मुलाकात की। हमारा 3 भाइयों। आपका नाम और कौन सा गाँव? नाम तो वेदपाल है जी, सोना अर्जुनपुर। क्या मामला है? हमारा मामला है जी भाई बंटवारे पे। हमारे 3 भाइयों का अलग अलग बंटवारा था। उसने अपना हिस्सा दिया बेच, दूसरे भाई के हिस्से पर कब्जा कर रहा था। जैसे कि उस पर चोट लगी, वो 1-1.5 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसका चोट लग गई थी, उसका जबाड़ा हिल गया था, उसका इलाज भी चल रहा था उस टाइम पे जी। जिस टाइम पर फिर ये मतलब दूसरे जो फरीक है और वैसे लोग है, मतलब राजनीतिक लोग है, जैसे कि जी वह इसे उठाया है, मतलब चढ़ाया है मेरे भाई को और इन्हें बच्चों को, इनकी वो कराया दी, मतलब डॉक्टरी कराया दी। हाँ, बड़ा चढ़ाया का वो करवाया दी जी इनकी डॉक्टरी। उस चोट का फायदा उठा लिया, ये बच्चे परेशान कर दिए, नाजायज फंसाया जी। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाह जी, मतलब इंसाफ भी मिले। हम ये नहीं चाहते नाजायज पोजीशन न फंसे, इंसाफ मिलना चाहिए।
आज आप यहाँ एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या कुछ आपको न्याय के गुहार लगाना, न्याय के वही है जी। जी आपका नाम और कौन सा गाँव? मेरा नाम रुद्रपाल कोरी, उत्तर प्रदेश कोल महासभा अध्यक्ष, गाँव कौन सा? गांव रादौर। क्या मामला है? मामला यह है जी, ये परिवार के ही सदस्य हैं। इनका दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया और जमीन इनकी अपनी थी और उस जमीन में से एक भाई ने अपनी जमीन बेच ली थी और दोबारा दूसरे भाई की जमीन पर कब्जा करने लगा। उसने लेकर के आपस में उनमें झगड़ा होगा और कुछ उनके थोड़ी थोड़ी चोटें आई और उन चोट आने पे इन्होंने दोनों ने अपनी जो डॉक्टरी कराई। डॉक्टरी में एक भाई की डॉक्टरी का ऐसा रहा कि जिस बच्चे की इन्होंने यानी जो डॉक्टरी हुई है, जो चंडीगढ़ रेफर किया, उस बच्चे का 1.5 महीना पहले वो मोटरसाइकिल से गिर गया था और गिरने के बावजूद उसके चोट आई मुंह पे, उसमें दांत, उसके दांत हिल गए थे। तो जैसे ही 1.5 महीना बाद इनका झगड़ा होया, उस चीज का फायदा उठा करके उन्होंने चंडीगढ़ में अपना इलाज करा करके इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई में फायदा उठा लिया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनका जो सच है, सच का इनको न्याय मिले, अन्यथा जो विपक्षीगण है वे इनका दुरुपयोग करके इनको नाजायज फंसा रहे हैं। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त राघव को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक राम बाबू सिंह मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम हॉस्पिटल में आयोजित हुआ हृदय रोगियों का निःशुल्क परामर्श शिविर, दी जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम हॉस्पिटल में हृदय रोगियों के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 96 हृदय रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर के दौरान निदेशक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि बरसात के मौसम में हृदय रोगियों को अतिरिक्त सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। अपनी दिनचर्या में चिकित्सक की सलाह के अनुसार बदलाव करना चाहिए। अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अधिष्ठापन समारोह के नए सत्र का हुआ आयोजन। आपको बता दें, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के नए अधिष्ठापन समारोह के नए सत्र 2024-25 का आयोजन अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर, देवबंद नगर पालिका चेयरमैन विपिन गर्ग उपस्थित रहे, जिन्होंने संबंधित जानकारी दी। सहारनपुर के जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने कावड़ मार्ग का किया निरीक्षण। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा आगामी कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना क्षेत्र देवबंद से मंगलौर बॉर्डर उत्तराखंड तक मुख्य कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये जो रूट है मंगलौर से होते हुए जो हमारे सहारनपुर जनपद में एंटर करता है और यहाँ से देवबंद होकर जो कांवड़ यात्री हैं वो नौका मार्ग पर जाएंगे और वहाँ से शामली या करनाल या अन्य जो लोकल वहाँ के गांव हैं उन क्षेत्रों में जाएंगे। उस रूट को आज देखा है हमने। पूरी हमारी टीम है यहाँ पर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपने देखा ही होगा कि रोड साइड में भी बिजली के पोल्स हैं, उन पर इंसुलेशन कर दिया गया है। रोड की क्वालिटी ठीक है। रोड के साइड पर जहाँ जहाँ कहीं पर थोड़ा बहुत जल भराव की समस्या है उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग उसको ठीक करवाएगा। और ये क्योंकि एक काफी सिद्ध स्थान है, यहाँ पर मनकेश्वर मंदिर में यहाँ काफी लोग सोमवार का जल अभिषेक करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं देखी कि किस प्रकार से क्राउड जो है उसको मैनेज किया जाएगा। और अभी इसके बाद हम लोग नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जाकर पैदल भ्रमण भी करेंगे कि जहाँ जहाँ से भी कांवड़ यात्री निकलेंगे उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना। एक तो बृहद वृक्षारोपण अभियान भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम का महोत्सव हम लोग आज मना रहे हैं और पूरे जनपद में लगभग 44 लाख वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो मेरा एक तो सभी सबको यही संदेश है कि आज अपने माता पिता को जिस प्रकार से हम लोग सम्मान देते हैं उसी प्रकार से पेड़ों को भी हमें सम्मान देना चाहिए और
उनके नाम पर एक पेड़ लगाकर आप उसकी देखभाल करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है वो एक अच्छे वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। साथ ही साथ जो अभी सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें कांवड़ यात्री चलेंगे, तो प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां ऐसी की जा रही हैं जिससे कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। मेरा सभी लोगों से भी अनुरोध है कि कांवड़ यात्रियों को एक सुगम और सुव्यवस्थित हम लोग जनपद में स्थान दें, उनके निकलने के लिए उनके लिए रास्ता दें, ताकि जो इतनी परिश्रम करके ये एक आस्था का एक पूरा यात्रा है, ये कार्यक्रम है, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो और यात्रा हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी के द्वारा रक्तदान शिविर किया गया आयोजित। आपको बता दें, सहारनपुर में हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन मैसूर पैलेस मंडी समिति सहारनपुर में किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन मेयर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा फीता काट कर किया गया। मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने रक्तदान शिविर आयोजित करने पर आयोजकों के प्रयासों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। सहारनपुर के जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सहारनपुर के जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया और लोगों को जागरूक किया। सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं एसएसपी रोहित सिंह सजवान द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन, क्षेत्राधिकारी देवबंद के साथ क्षेत्राधिकारी देवबंद कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर आम जनवासियों को अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में आर्य जाट समाज कल्याण समिति द्वारा स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट लेकर चैंपियन बने अभिनव चौधरी सहित इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी कुमारी भूमिका मुजफ्फरनगर, कुमारी आरोही पहलवान पचेनड़ा कला मुजफ्फरनगर, एशियाई चैंपियन कजाकिस्तान 65 किलो में पारस चौधरी, तुगाना बागपत में 57 किलो में कांस्य पदक ग्रीको रोमन कुश्ती नोएडा कॉलेज को सम्मानित किया गया। बीडीएम पब्लिक स्कूल में जो स्टेट चैंपियनशिप जीत कर आए अभिनव चौधरी का अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नोएडा से हमारे कर्नल सुधीर कर्नल जी, एमपी साहब के प्रतिनिधि और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं। और इनको जो अवार्ड मिला है, या आज बच्चा ये जो जब इस स्कूल का बच्चा था जिले की प्रतियोगिता में था, और जब जिले में गया तो मंडल का हो गया, आपका मंडल से प्रदेश पर गया तो मंडल का हो गया, प्रदेश का उत्तर प्रदेश का बेटा आपका जब ये हो तो ये आपका इंडिया की टीम में जाने के लिए तो भारत का बेटा होगा। अब इसका सिलेक्शन अगले बॉम्बे में हुआ है इंडिया की टीम में खेलने के लिए, नेशनल खेलने के लिए। और ये बच्चे को आज इसलिए प्रोत्साहित किया गया है कि ताकि दूसरे बच्चे प्रेरणा लेकर कर आगे बढ़े, ये हमारा मकसद रहा है। आज तमाम मेहमान हमारे भी बहुत उत्साह के साथ में हमारे बच्चों का कार्यक्रम किया गया। और हमारे बीच में खिलाड़ी जो इंटरनेशनल बच्चे खेले हैं, जो इंटरनेशनल खेले हैं, तुआना गांव से है, पचेड़ा गांव से, मुजफ्फरनगर से आपका है, कुश्ती के रेसलर पहलवान आए हैं, और एक आपका जो रिजवाना जी आई है लड़की जो पर्वतारोही है। तो तमाम लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है बीडीएम पब्लिक स्कूल में। और बीडीएम पब्लिक स्कूल का आज से 10 साल पहले भी एक बच्चा कपिल चौधरी आपका जो है आज इंडिया की टीम से खेल रहा है, ये एक सौभाग्य की बात है। बीबीडी एकेडमी जो सबसे बड़ी एकेडमी है भारत की, उस एकेडमी का बच्चा, उस एकेडमी के बच्चे को उस एकेडमी की ज़मीन पर, उस एकेडमी के कैंपस पर जाकर जो है ये बच्चा 11 इवेंट में आपका अंडर 11 इवेंट में आपका ये हरा कराया है। और पहली बार कपिल चौधरी हरा का था और आज ये है। आज वो रेलवे में 1 क्लास ऑफिसर हैं और कल आने वाले समय में ये भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इस कामनाओं के साथ मैं तमाम लोगों को धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने सहारनपुर में एक सम्मेलन का किया आयोजन। प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आधुनिक तकनीकों पर की चर्चा। आपको बता दें, देश भर के लोगों को आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने की अपोलो की प्रतिबद्धता के तहत इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली ने सहारनपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जहां प्लास्टिक सर्जरी की आधुनिक तकनीकों और ऑर्थोपेडिक्स में हुई प्रगति पर रोशनी डाली गई। हाँ, हमारा नाम है डॉक्टर खरबंदा, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स में आजकल घुटने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। नी आर्थराइटिस बोलते हैं उसको, मतलब घुटना घिस जाता है, गैप कम हो जाता है, ग्रीस कम हो जाती है, ये सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। काफ़ी बोला गया है लास्ट 5-10 साल में
तो सबको ही मालूम है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, पर वो किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए वो एक तो मैं बताना चाहूँगा। और उससे भी ज़्यादा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल मिडिल एज जो आर्थराइटिस हो रहा है, मतलब 50 की उम्र में, आजकल तो हमारे पास लोग आ रहे हैं जो 50 की उम्र में हैं, और 50-60 की उम्र में पूरा घुटना चेंज कर दिया जाए तो उनकी लाइफ की क्वालिटी ठीक तो हो जाती है पर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, और वो मैं बताना चाहूँगा हाफ नी रिप्लेसमेंट। हाफ नी रिप्लेसमेंट कहने को तो हाफ है, पर घुटना तकरीबन अपना रहता है और उसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं उकड़ू बैठ सकते हैं कि नहीं, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं कि नहीं, या नमाज के जैसे बैठ सकते हैं कि नहीं। ये सब किया जा सकता है और स्पोर्ट्स भी खेला जा सकता है। सो 50 की उम्र में तो आप खेलना चाहेंगे ना, और आप भागना चाहेंगे, रनिंग, एक्सरसाइज सब कुछ करना चाहेंगे। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आजकल काफ़ी उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है जो आजकल बहुत सुनने में आता है, रोबोटिक सर्जरी। आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी को पेशेंट में लगाएं या पेशेंट को टेक्नोलॉजी में लगाएं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक के लिए रोबोटिक सर्जरी ज़रूरी नहीं है, और रोबोटिक सर्जरी से कोई बहुत फ़ायदे किसको होते हैं वो मैं बताना चाहूँगा, रादर दैन कि भाई पेशेंट तो आएगा वो तो सोचेगा कि रोबोटिक सर्जरी है तो इसका मतलब सबसे अच्छी होगी, पर ऐसा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि रोबोटिक सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ज़रूर अच्छी होती है, और कुछ ऐसे केसेस में जहां हम अपना कन्वेंशनल सर्जरी में हमको तकलीफ़ें होती हैं। सर ऐसा होता है कई बार, जैसे आपको हर एक को ऑप्शन नहीं होता है घुटने चेंज, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे घुटने चेंज ना करना पड़े और उनको कुछ इस तरीके से ध्यान प्रिकॉशंस रखे जाए? सो वो भी मैं बात करूँगा कि अगर लोग हमारे पास जल्दी एज में आ जाएं तो अपना घुटना रख के हम कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी कभी सर्जरी होती है। जैसे एक सबसे बड़ा कारण घुटने खराब होने का है, अदर देन ये जो आप वेट एंड एक्सरसाइज ना करना, ये सब, कि लोगों की पैदाइशी मतलब जब वो बड़े हो रहे हैं उनकी टांगें टेढ़ी होती हैं, और टेढ़ा होने से एक साइड घुटना घिस जाएगा जल्दी और फिर आर्थराइटिस हो जाएगा उनको। तो उनको जल्दी उम्र में घुटना टांगे सीधी कर देना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा जिससे नी रिप्लेसमेंट या आर्थराइटिस वो अवॉइड किया जा सकता है। सो ये भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसमें हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिनका हम जल्दी उम्र में टांगे सीधी कर देते हैं। थैंक यू।